रहे थे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ और सरकार के खिलाफ जी इजाज़त नहीं मिली, क्या कहेंगे? इजाज़त नहीं मिली, पुलिस ने अपनी ताकत के बलबूते पे ही रोका। यू आर विटनेस टू द इवेंट, कैसे इन्होंने हमारे लोगों को गिरफ्तार भी कर रहे हैं, जो बाहर से आ रहे हैं उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, जो अंदर है उनको बाहर नहीं जाने दे रहे। अपनी ताकत के बलबूते पे हाँ इस प्रोटेस्ट को रोका गया। हालांकि ये प्रोटेस्ट इंतहाई पुरअमन था, कोई इसमें जंग जदाल की बात नहीं थी, लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी। लेकिन ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि जो वक्फ बिल हिंदुस्तान में लागू किया गया है उसके ख़िलाफ़ हम एहतजाज करना चाहते हैं, उसको रिजेक्ट करने की आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे चलिए जो रस्म है कि कोई सर उठा के न चले, उसका आपने आज मुशाहिदा देख लिया। फ्रीडम ऑफ स्पीच की अगर बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें राइट देता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, अपना गुस्सा, अपना इजहार करें, चाहे आप सड़क पर प्रोटेस्ट करें या अपनी कुछ स्पीच दें। क्या लगता है वो ज़ाइल हो रही है? वो पिछले 2019 से आप देख रहे हैं यहाँ की आवाज़ दबाई गई है, सप्रेशन है, बात करने की इजाज़त है नहीं, एंड दैट इज़ अ फैक्ट। लेकिन इस वक्त जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि जब ये वक्फ बिल इंट्रोड्यूस की गई है, ये मुसलमानों के दीनी मामले में मदाखलत है, ये कोई सियासी मसला नहीं है। इट इज़ नॉट ए पॉलिटिकल इशू कि साहब आप इख्तिलाफ करें, आपकी राय है, दूसरी राय है। ये 24 करोड़ मुसलमानों के अक़ीदे के, इस्लाम जो उनका दीन है उसके ख़िलाफ़ एक इंटरवेंशन हुआ है, एक इंट्रूजन हो रहा है। तो हम ये समझते थे कि एज ए मेजॉरिटी मुस्लिम स्टेट यहाँ से एक आवाज़ उठेगी। मुझे लगता है कि शर्मसारी होनी चाहिए हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत को। तमिलनाडु में, बंगाल में, जहाँ 6% और 6% से कम मुस्लिम आबादी है, वहाँ से सेकुलर फोर्सेस आवाज़ उठा रहे हैं। ए मेजॉरिटी मुस्लिम स्टेट जो एक ज़मानत होनी चाहिए थी 24 करोड़ हिंदुस्तान के मुसलमानों की, उनकी सेफ्टी की, उनके इज़्ज़त नफ्स की, वो स्टेट नाकाम हो गई। उस स्टेट को, उन 24 करोड़ मुसलमानों को धोखा दिया, बैक आउट कर दिया, बैक ट्रैक कर दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत ने। एक तरफ से असेंबली में बात नहीं करने दी, उसमें भी स्लैशिंग करी, और दूसरी तरफ से रिफ्यूजी के साथ जिस शख्स ने इस बिल को पेश किया उसके साथ मोशगाफियाँ करना, और फारूक अब्दुल्ला साहब जैसे बुजुर्ग लीडर का, और फिर ये कहना कि ये एक इत्तेफाक था, ये मैं समझता हूँ कि लोगों के साथ एक इंतहाई बड़ा मजाक है। क्योंकि प्रोटोकॉल ऑफ द ऑनरेबल मिनिस्टर एंड द प्रोटोकॉल ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डज नॉट अलाउ कि साहब आप हादसाती तौर पे मिलेंगे। ये सब बना बनाया था, और भारतीय जनता पार्टी की उस पॉलिसी को एक एंडोर्समेंट देनी थी, एक अपीसमेंट थी बीजेपी के तय नेशनल कॉन्फ्रेंस की, और लोगों तक ये बात सब पहुँचाना हमारा फ़र्ज़ है। और मैं समझता हूँ रियासत जम्मू कश्मीर के लोग के सामने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस इस सेंटिमेंट पे पूरी तरह उरियान हो चुकी है।